आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह में सुबह के सुंदर समय परमेश्वर ने हम सबको जीवित रखा और एक बार फिर से मिलाया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आइए हम प्रार्थना करेंगे एक छोटी सी। धन्यवाद हे महान और सामर्थ्य परमेश्वर, हे प्रभु तो कितना महान है प्रभु जी। तूने पिछले हफ्ते से लेकर प्रभु इस मंगलवार तक, पिछले मंगलवार से इस मंगलवार तक जीवित रखा और सही सलामत रखा। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु कितने लोग पिछले मंगलवार से मंगलवार नहीं देख पाए मेरे राजा। हम कितने धनी हैं प्रभु, तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी दया में मेरे राजा हम जीवित भी हैं प्रभु। इसके लिए भी धन्यवाद तेरा मेरे राजा। प्रभु तेरा वचन बहुतायत से बोया जा सके प्रभु जी। तेरा वचन ध्यान करने जा रहे हैं सुबह के सुंदर समय प्रभु, ताकि मेरे राजा हम बल पाएँ प्रभु और बल पाकर आगे बढ़ें प्रभु और जीवन का मुकुट पा सकें प्रभु। इसके लिए भी धन्यवाद प्रभु। प्रत्येक जन ऑनलाइन को प्रभु बुद्धि ज्ञान और समझ देना प्रभु, अपनी आशीष उड़ेल देना मेरे राजा, ताकि प्रभु जी सब लोग तुझ में आकर शांति और आशीष पा सकें प्रभु जी। आमीन। आइए आज हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 17/12/2024। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य और उसका 8 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े थे और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसने बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों को प्रार्थनाओं के साथ सोने कि उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ में परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन का शब्द की बिजलियां और भूकंप होने लगा। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उसे फूंकने को तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ 1/3 जल गए और सब हरी घास जल गई। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मानो आग का सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र 1/3 लहू का सा हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 और पानी के सोते पर आ पड़ा। उसे तारे का नाम नागदोना है और वह 1/3 पानी नागदोना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर विपत्ति आ गई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधकार में हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा। और वैसी ही रात में भी जब मैंने फिर देखा तो आकाश के नीचे में एक उकाब को उड़ते हुए ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, उन तीनों स्वर्गदूतों की तुरही के शब्द के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है, पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय हाय। आमीन। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। ये सब कुछ होने वाला है, अंत का समय है। इसलिए आए हम अपने कामों को, अपने चाल चलन को संभालें। हम प्रतिदिन वचन पढ़ें, परमेश्वर के अनुग्रह और शांति में बने रहें, ताकि जब कलीसिया उठाने का समय आए, जितने लोग विश्वास करते हैं, मैं सिर्फ ये विश्वासी लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो लौट कर वापस आएंगे जैसे उन्होंने वादा किया था कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा, वो सब लोग इस पर ध्यान करें। और मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ कि सब लोग आशीष पाएं। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की और प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।